रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं रियल सीक्वेंस। आज रियल सीक्वेंस के अंतर्गत इसके पिछले लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखे थे। आज समझे कि रियल सीक्वेंस का क्या करेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस और लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इसका कन्वर्जेंट और लिमिट के बारे में पढ़ेंगे आज, और उसी पर उसका डिफरेंशियल देख लेते हैं और उसका कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 22। लेक्चर 22 में जो आपका है, आज पढ़ेंगे हम लोग कॉन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। आज पढ़ लेते हैं कन्वर्स के बारे में केवल, उसके बाद इसका टाइप भी पढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। कन्वर्ज मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी सीक्वेंस एक ऐसा लिमिट पॉइंट होगा जिससे वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे लिमिट में पढ़े होंगे आप लोग, है ना, नेबरहुड पॉइंट के बारे में भी जानते होंगे। तो ये सीक्वेंस मान लेते हैं एस एन इज सेड टू बी कन्वर्ज। ये कन्वर्ज करेगा कब, चाहे कन्वर्ज कर दिए, कन्वर्ज ए रियल नंबर एन इफ कब होगा, इफ एक कोई सा एक ऐसा आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं जो क्या कहता है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट कोई एक इंटेजर ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटेजर एम, पॉजिटिव इंटेजर एम। और यह जो है एम जो है किस पर डिपेंड है, एप्सिलॉन पर, डिपेंडिंग अपॉन कितना, एप्सिलॉन, such that एस एन माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन जो है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू एन। याद रखिएगा कि हम लोग जो कन्वर्ज यहाँ पढ़ रहे हैं, कन्वर्ज मतलब कि एग्जिस्ट मतलब क्या, वही जो लिमिट एग्जिस्ट पढ़े थे हम लोग, लिमिट वाला ही डिफरेंशियल सेम टू सेम इसमें अप्लाई होता है, जिस तरह लिमिट का से पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पर एस एन माइनस एल जो है लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन। तब समझे कि एस एन क्या है, एल क्या है। एस एन जो है कन्वर्स कर रहा है क्या, रियल नंबर एल से, कब, जब मोड ऑफ एस एन माइनस एल जो है लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन, इतना आना चाहिए। यह जो वैल्यू है डिपेंडिंग अपॉन किस पर, एप्सिलॉन पर, क्या अनुसार, एम का वैल्यू। अभी बताते हैं इसके डिटेल, इसके बारे में। चलो देख लीजिए इसका कन्वर्ज और लिमिट के बारे में देख लीजिए। ये जो है उसी को हम लिमिट बोलेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो है वही चीज है, लिमिट ऑफ
सीक्वेंस अगर देखते हैं तो एल को ही बोलेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर द रियल नंबर एल इज said to be limit of sequence। तो ऐसा कर सकते हैं कि द रियल नंबर एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। कब? इफ सेम टू सेम, यानी कि एस एन जो है कंटेन कर रहा किसका, जितना जो है नेबरहुड पॉइंट, यानी एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब भी यही चीज होता है ना, कि एस एन माइनस एल जो है लेकर क्या हुआ, एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब ये होता है चाहे एस एन कंटेन करे कितना, नेबरहुड पॉइंट, ऑल नेबरहुड पॉइंट, इतना पॉइंट हो सब क्या करेगा, एस एन कंटेन करे किसमें, नेबरहुड पॉइंट में। तो इसी को बोलेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एस एन जो है पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है किसमें, नेबरहुड पॉइंट में। दस कहने का मतलब क्या, एस एन टेंड्स टू एल कब, एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मीनिंग हुआ एस एन जो है इसका वैल्यू क्या होगा, एल होगा, ये लिमिट इसका। अब इसके बारे में डीपली देखते हैं कि जो वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे लिमिट का। तो हम कुछ ज्योमेट्रिकल करके दिखाते हैं आपको फाइंड करने के लिए। जैसे ओ एक्स आई वाई है, यह जो वैल्यू है एम का, जो वैल्यू है आपका, मान लीजिए 1 2 3, यहाँ एम है, इसके आगे भी टर्म वो है ना एम, जो ग्रेटर देन कितना है, एम से बड़ा, एम तक लिया, एम से क्या तो बड़ा होगा। एम पर आपका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या चीज, एल। एम पर क्या करना चाहिए, एल। और इसके पहले जितना जो है, इसके आगे क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, वैल्यू एल प्लस, इसके पहले क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, एल माइनस एप्सिलॉन। यानी कि एम का जो पहले है वैल्यू है, पूरा का पूरा वैल्यू जो इसका एग्जिस्ट करे किस पर, एल माइनस एप्सिलॉन पर। यह पूरा वैल्यू जो एल माइनस एप्सिलॉन का वैल्यू जो है एम के पहले वाले टर्म पर डिपेंड है, एम पर इसका डिपेंड है, और एम से जो बड़ा है एम का वैल्यू डिपेंड किसका है, एल प्लस एप्सिलॉन पर डिपेंड है। यानी कि जितना जो वैल्यू होगा है एम का, किस पे डिपेंड है, एप्सिलॉन पर डिपेंड है। यानी एम का मान एग्जिस्ट करना चाहिए इसके लिए, ये एम एग्जिस्ट करना चाहिए एल के लिए, और एम से पहले जितना नंबर होगा एग्जिस्ट करना चाहिए एल माइनस एप्सिलॉन के लिए, और एम से आगे जो भी टर्म होगा एग्जिस्ट करना चाहिए एल प्लस एप्सिलॉन के लिए। तब ऐसा हो तो क्या होता है, उसी को बोलेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। यह चीज बहुत आगे भी पढ़ना आपको लिमिट का ड्यूटी में। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाते हैं आपका इस पर, तब एग्जांपल देखेंगे। थ्योरम नंबर 1 है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट। थ्योरम नंबर फर्स्ट है जितना जो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस
बाउंडेड सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट, तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए बाउंडेड, दोनों में से कोई से एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस अभी नहीं पढ़े थे, लेकिन हम लोग पढ़े क्या थी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ऐसे भी है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। पहले पढ़ लेते हैं एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस से क्या है, बाउंडेड होगा। क्लियर है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो पहले क्या करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है और उसको दिखा देंगे कि वो क्या है, बाउंडेड है। तो प्रूफ पे करना कुछ नहीं है, केवल डिफिनेशन लिखेंगे हम पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। देखिए थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, रियल लाइफ में थ्योरी और न्यूमेरिकल टोटल डिफिनेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का भी बताया डिफिनेशन क्या होता है। मान लेते हैं कि लेट ए सीक्वेंस ए से इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कन्वर्ज किससे, टू द लिमिट, मान लेते एक, तो का डिफिनेशन क्या है, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन then there exists a positive integer क्या थी, m such that डिफिनेशन क्या था, एस एन माइनस एन लेस देन क्या एप्सिलॉन फॉर और एम ग्रेटर देन इक्वल टू किस, एम, एम की पर डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पर, ये एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, एम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्स हम लोग जब पढ़े थे हम लोग कि y बराबर एफ एम जो था, एक्स क्या था, इंडिपेंडेंट था, और y क्या था, डिपेंडेंट है किस पर, एक्स पर। उसी तरह से m का वैल्यू एप्सिलॉन पर डिपेंड है। अब इतना के लिए हम लोग कुछ कंडीशन पढ़े थे, याद कीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू किसका, रियल नंबर का, तो बताते कितना होगा, कब, इफ एंड ओनली इफ, डिफिनेशन से क्या होता है, माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एस एन माइनस एन, और छोटा किससे होगा, प्लस एप्सिलॉन से। डिफिनेशन बताया गया था आपको। जो बोले थे कि बहुत जरूरी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट ऑफ रियल नंबर देख लीजिएगा लेक्चर, इसमें होगा आपका ये कितना होगा, सब में एन जोड़ दीजिए, क्या होगा, एन माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा कितना, एस एन, और छोटा किससे होगा, एल प्लस एप्सिलॉन से। इतना होता है, अगर इतना दिया हुआ है इसका वैल्यू इतना होगा। ये नेबरहुड पॉइंट कितना है, एस एन कंटेंट कर रहा है किस पर, नेबरहुड पॉइंट एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब यही हुआ। और एक तरह से क्या है, बाउंडेड भी है, क्या है, बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड है तो किससे बाउंड है, मान लो कर लेते हैं फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अभी पढ़ते हैं कि एसएन जो है लिमिट पॉइंट क्या करे, कंटेंट करे किसका, नेबरहुड एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस, है कि नहीं, देखिए इसमें एसएन दोनों के बीच में कंटेंट कर रहा है। यही चीज रियल नंबर में पढ़े थे बहुत सारे। हम मान लेते हैं लेट लोअर बाउंड अपर बाउंड है ना, स्मॉल के, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इसमें लेफ्ट साइड के लिए एल माइनस एप्सिलॉन, फिर S1 S2 डॉट डॉट क्या, एस कितना, एम से बड़ा बराबर है ना, कहाँ तक लेंगे, एम माइनस 1 तक।
फिर कितना, कैपिटल के बराबर मैक्सिमम वैल्यू किसका, एल प्लस एप्सिलॉन राइट का। यहाँ इधर जो है S1 S2 जो भी टर्म होगा उसके आगे टर्म कितना, एस एन माइनस 1। देन वी है कंडीशन क्या नहीं है, इसमें जो मिनिमम आएगा वही होगा लेफ्ट साइड का। तो मान लो स्मॉल के लिए तो स्मॉल क्या होगा, लेस देन इक्वल टू कितना एस एन है, क्या हुआ लेस देन इक्वल टू के में क्या कैपिटल मैक्सिमम होगा ना, कितना के हो गया, तो क्या हो गया बाउंडेड, क्या हो गया बाउंडेड। इसमें लोअर में बहुत सारा बाउंड होगा लेकिन इसे मिनिमम लिए, आप इसमें क्या बहुत सारा बाउंड होगा तो मैक्सिमम लिए, एक अपर बाउंड होगा एक लोअर बाउंड हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस सीक्वेंस कितना एस एन जो है इज बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि जो कन्वर्जेंट था, कन्वर्जेंट लेके चले हम लोग, कन्वर्जेंट लेके चले यानी कन्वर्जेंट का डिफरेंशियल लेके चले, अब क्या प्रूव कर दिए बाउंडेड। अगर बाउंडेड लेके चले गए तो क्या प्रूव कर देंगे कन्वर्जेंट, यानी दोनों ऑप्शन होता है, एवरी बाउंडेड सेगमेंट कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सेगमेंट बाउंडेड। तो कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज ही प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 करते हैं, a sequence if convergent, a sequence if convergent किससे converge to a unique limit, कहने का मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस में कन्वर्ज है तो उसका लिमिट क्या होगा यूनिक होगा, लिमिट क्या होगा यूनिक, मतलब डिफरेंट लिमिट नहीं होगा, दो लिमिट कभी नहीं होगा, जब भी होगा क्या होगा एक ही लिमिट होगा और उसको क्या बोलेंगे यूनिक होगा। अगर दो लेके चलेंगे तो क्या दिखा देंगे कंट्राडिक्शन दिखा देंगे, गलत है। प्रूफ इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है, सपोज दैट द सीक्वेंस जो है कितना एस एन क्या करेगा कन्वर्ज करेगा टू डिफरेंट, अगर पॉसिबल तो मान रहे ना, टू डिफरेंट क्या चीज रियल नंबर L1 एंड L2 दो मान लेते हैं। तो क्या होगा लेट मानते हैं कि स्टोन बराबर दो का डिफरेंट है कितना 1/3 L1 माइनस L2। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1/3 ही ले, आप यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट उठा सकते हैं, इतना इतना मानते हैं क्या कि दो को डिफरेंट था, अलग अलग लिमिट है उतना बड़ा क्या मान लीजिए जो क्या ग्रेटर देन जीरो, क्या ग्रेटर देन जीरो, तो ये वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो। यहाँ के जगह पर आप कोई भी डिफरेंट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देन क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 एंड m2 दो होगा m1 एंड m2 सच दैट कितना होगा एस एन माइनस एन
L1 क्या लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल क्या हुआ m ग्रेटर देन इक्वल टू m1 एंड फिर क्या लेंगे Sn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू कितना m2 दो हुआ था आपका दो को लिए थे हम लोग और साबित किए करेंगे गलत है एक ही होता है। अब देखिए कि m क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू m1 तो m1 और m2 में जो मैक्सिमम होगा वही लेंगे हम लोग। सपोज कर लेते हैं कि एक ऐसा नंबर n जो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऐसा करते हैं फ्रॉम 1 और 2 से लेते हैं ना दोनों मिला करके क्या होगा कि n बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जो मैक्सिमम में होगा ना। अब k मानिए m मानिए ना मैक्सिमम किसका m1 और m2 तो बहुत लोग m1 m2 को जो मैक्सिमम होगा m मान लेता है तो आप m भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हमने केवल लिख दिया कि m क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू किसका m1 m2 अगर सपोज कर लेते हैं कि m1 m2 मैक्सिमम कितना m है क्या m हो जाएगा। तो ना मैं निकाला क्या L1 माइनस L2 सकते हैं L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस Sn घटा दिए Sn जोड़ दिए क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2 इसका मतलब देखिए मोड ऑफ L1 माइनस Sn चाहे Sn माइनस L1 एक चीज हुआ कितना हुआ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 तो कितना हो गया एप्सिलॉन यानी कितना आ गया L1 माइनस L2 जो है लेस देन एप्सिलॉन एप्सिलॉन बराबर कितना ले चुके थे 1/3 मैंने केवल रखी थी या कितना इतना जो Sn माइनस L1 चाहे L1 माइनस Sn देखिए मोड में है तो क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन प्लस इसका मान क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन। अब क्या होगा लेस देन 2 एप्सिलॉन के मान कितना दिया हुआ देखिए हम सपोज कर कितना 1/3 L1 माइनस L2 जो सपोज करना कर सकते हैं आर्बिट्री था आप कोई वैल्यू सपोज किए जो क्या है 0 से बड़ा है तो कितना होगा एप्सिलॉन के मान कितना होगा 1/3 कितना L1 माइनस L2 तो कभी भी देखिए कि इतना लेस देन इतना नहीं होगा क्योंकि 2/3 जो है ना तो जैसे दोनों इक्वल करेंगे तो 2 बराबर 3 ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई भी लिमिट में 2 बराबर 3 पॉसिबल नहीं है यानी यह पॉसिबल भी नहीं है तो क्या आ गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया विच इज नॉट पॉसिबल विच इज नॉट पॉसिबल। इसका पहले वाला मान चुके थे हम ना ले चुके थे स्टार्टिंग में। अब क्या हो रहा है ऐसा कभी नहीं होगा कि L1 माइनस L2 L1 माइनस L2 दोनों जगह जैसे आप कॉस्टर अधिक करेंगे तो क्या होगा बराबर होगा नहीं होगा यहाँ पर इसलिए क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो है चलिए सकते हैं विच इज कॉन्ट्राडिक्शन विच इज contradiction तो है बोल सकते क्या कि द सीक्वेंस cannot converge to
टू लिमिट, दो लिमिट से कभी भी ये कॉन्वर्ज नहीं कर सकता है, ऐसे ही बोल सकते हैं न। तो एग्जिस्ट ओनली यूनिक लिमिट, क्या हुआ, यूनिक लिमिट होगा। जैसे सीक्वेंस कन्वर्ज टू लिमिट, दस सीक्वेंस कन्वर्ज टू यूनिक लिमिट, यूनिक लिमिट होना चाहिए तभी पॉसिबल है। यानी कि एक कोई भी सीक्वेंस लेंगे उसका लिमिट निकालेंगे, है ना, तो जब भी निकालेंगे जो भी रास्ता निकालेंगे एक ही वैल्यू होना चाहिए, तब वो क्या होगा, है ना। ये थ्योरम तक है साबित किया। अगर दो वाला लेते हैं तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है मेरा, यानी क्या एक ही वैल्यू दोनों के लिए होगा, कंट्राडिक्शन नहीं होती चाहिए। यानी कि अब हम इसके बारे में दो थ्योरम पढ़ लिए, अब इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कौन एग्जाम्पल देंगे इसका, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, और ऑसिलेट सीक्वेंस क्या है, नल सीक्वेंस क्या है, इसके बारे में विशेष करके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज कम से कम डिफिनेशन या थ्योरम मालूम रहेगा आपको, तो इसके बाद वाला क्लास आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगा आपको। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.